myself Usha Mutha, lecturer CDDM GWPC जोधपुर। आज हम CD 203 यूनिट 2.3 8 हेड थ्योरी के बारे में जानकारी लेंगे। आइए हम जानते हैं 8 हेड थ्योरी क्या है। 8 हेड थ्योरी नॉर्मल हमारी बॉडी की जो लंबाई है वो 5 फुट 4 इंच होती है, इसमें ये बताया गया है। इसमें हमारे बॉडी 8 भागों में डिवाइडेड होती है और प्रत्येक भाग 8 इंच का होता है। 8 थ्योरी के आधार पर ही हम फैशन फिगर डेवलप कर सकते हैं। इसका यूज़ फैशन इलस्ट्रेशन में तथा जहां रेडीमेड गारमेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट से बनाए जाते हैं वहां पर गारमेंट की लंबाई निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। 8 थ्योरी के आधार पर ही हम फैशन मॉडल फिगर 10 हेड में भी बना सकते हैं। 10 हेड की थ्योरी बनाने के लिए हमें 8 थ्योरी के प्रिंसिपल्स ही फॉलो करने होते हैं। बस उसमें बॉटम पार्ट जो होता है वो 8 थ्योरी से थोड़ा लंबा होता है। उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच होती है। हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि 8 थ्योरी में हमारा बॉडी पार्ट 8 भागों में कैसे डिवाइडेड है। यहाँ पर एक पिक में ह्यूमन फिगर को 8 भागों में इक्वल डिवाइड करके बताया गया है और हर एक भाग को अलग अलग नाम दिया गया है। आइए हम देखते हैं। पहला भाग हेयर टू चिन होता है, ये 8 इंच का भाग कहलाता है। हैट और कैप बनाते समय हमें इसी मेजरमेंट की आवश्यकता होती है और चिन से 1 इंच नीचे एक इमेजनरी लाइन बनाकर हम शोल्डर लाइन बनाते हैं। सेकंड भाग है चिन टू निप्पल, यह चेस्ट भाग कहलाता है। सभी गारमेंट में चेस्ट का मेजरमेंट इसी भाग से लिया जाता है और इसमें आर्मसाय और बस्ट लेवल पॉइंट का निशान बनाया जाता है। थर्ड है निप्पल टू नेवल, यह हमारा वेस्ट भाग कहलाता है। शोल्डर से वेस्ट तक का मेजरमेंट नेवल पॉइंट तक कहलाता है। सभी गारमेंट में वेस्ट का फिटिंग देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेडीज़ गारमेंट में इस लेवल से 1 इंच ऊपर वेस्ट की फिटिंग का मेजरमेंट लिया जाता है और जेंट्स गारमेंट में ½ इंच नीचे वेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। वेस्ट टू हिप ब्लॉक, इसमें हिप लाइन से 3 से 4 इंच ऊपर हिप का फुलेस्ट पार्ट का शेप दिया जाता है। लोअर गारमेंट में हमें हिप मेजरमेंट की आवश्यकता रहती है तो इसी ब्लॉक पर हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। फिफ्थ भाग है हिप टू थाई, सभी गारमेंट में हमें थाई के मेजरमेंट की आवश्यकता रहती है और थाई का शेप भी हम हिप से थाई थाई लाइन तक देते हैं और हमारे हाथों की लंबाई भी थाई लाइन तक मानी जाती है। नेक्स्ट पार्ट थाई टू नी, परिधान में घुटने तक की लंबाई लेने के लिए इस भाग का प्रयोग किया जाता है। चूड़ीदार में घुटने का राउंड भी हम इसी भाग से निकालते हैं। सेवंथ भाग घुटने से पिंडली तक का कहलाता है। पिंडली का आकार हम इसी भाग में देते हैं। कुछ परिधानों की लंबाई जैसे हाउस कोट, नाइट गाउन की लंबाई हम काल्फ लेवल तक लेते हैं। आठवां भाग पिंडली से टखने तक का कहलाता है। यह हमारा बॉडी का आखिरी भाग होता है। इसके बाद हमारे फुट बनाए जाते हैं। हमें अगर शोल्डर से लेकर फ्लोर लेंथ तक की लंबाई लेनी है तो हम इसी भाग में लेते हैं। अगर हमें लोअर गारमेंट में जैसे ट्राउज़र, सलवार, चूड़ीदार इनकी लंबाई लेनी है तो हम वेस्ट से लेकर एंकल तक लेते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि बॉडी के 8 भाग अलग अलग परिधानों में अलग अलग लंबाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। एडवांटेज ऑफ एटेड थ्योरी, एटेड थ्योरी का गारमेंट कंस्ट्रक्शन तथा इलस्ट्रेशन में बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके माध्यम से हम बॉडी स्ट्रक्चर की जानकारी ले सकते हैं। जब हमें बॉडी स्ट्रक्चर की जानकारी होगी तो हम अच्छे से मेज़रमेंट ले सकेंगे और मेज़रमेंट अगर सही लिया है तो हम गारमेंट की कटिंग और स्टिचिंग और फिटिंग अच्छे से दे सकते हैं। अतः
एटेड थ्योरी से काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अतः मैं समझती हूँ कि एटेड थ्योरी की जानकारी प्रत्येक फैशन डिज़ाइनर या फैशन डिज़ाइनर के स्टूडेंट को होनी चाहिए। थैंक्स।